भाजपाइयों को इकट्ठा करके कह रही है कि 50-100 इकट्ठे हो जाओ, किसानों के बीच में जाओ और वहां पर हुड़दंग करो कि हम नहीं चाहते। ये भी इसीलिए, ये बैरिकेडिंग इसलिए है कि किसान को पानी पीने को न मिल जाए, किसान को कहीं से कोई मदद। जो आज ये आंदोलन, मैंने बार बार कहा, ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन हो गया। इसमें किसान आ गया, इसमें छात्र आ गया, इसमें नौजवान आ गया, इसमें महिलाएं आ गई, इसमें बुजुर्ग आ गए, इसमें आम शहरी आ गया। ये जन आंदोलन हो गया है और इस जन आंदोलन में लोगों की शिरकत ज़्यादा न हो पाए तो इसलिए बैरिकेडिंग लगाई जा रही है कि किसान परेशान हो जाए, किसान को कोई रसद ना मिले, किसान को खाना ना मिले, किसान को पानी न मिल पाए, किसान सोच को जा पाए और मजबूर किसान हो जाए। इसलिए उसको किलेबंदी जो की जाती है ना दुश्मन के लिए, लेकिन ये किलेबंदी जो सरकार ने की है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज रहा है जय किसान के नारों से। ये टलने वाला नहीं है, ये डिगने वाला नहीं है, ये जाने वाला नहीं है। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे या मोदी सरकार वापस नहीं होगी, तब तक ये किसान यहाँ पर बैठेगा। किसान कह रहा है, कई बार लोग सवाल करते हैं, आप लोगों ने कई बार सवाल पूछा आंदोलन कब तक चलेगा। हमने कहा किसान को नहीं पता आंदोलन कब तक चलेगा, किसान को ये पता है कि उसने सारे तीनों कानून वापस कराने हैं, एमएसपी को लीगलाइज कराना है। अब ये मोदी के कितने दिन में समझ में आएगी, उतने दिन आंदोलन में चलेंगे। मोदी जी को 1 महीने में समझ आ जाएगी, 1 महीने में चले जाएंगे, 6 महीने में समझ आएगी, 6 महीने में चले जाएंगे, और मोदी जी को 24 तक समझ में नहीं आएगी तो यहीं पर वोट की ताकत से मोदी को हटाकर कोई लोकतांत्रिक जनहितवादी प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो जनता की बात को सुनता हो, जनहित के काम करता हो, जनता के लिए काम करता हो, और उससे तीनों काले कानून वापस कराएंगे, तब जाएंगे। इसलिए हमें पता नहीं। योगी आदित्यनाथ जो है गाजियाबाद डीएम पे उन्होंने दबाव बनाया कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करिए। अच्छा। तो क्या देश के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका ये निर्णय सही है? नहीं, फांसीवाद के हिसाब से तो ठीक है, ये फांसीवादी लोग हैं, ये डेमोक्रेटिक सेटअप वाले लोग तो है नहीं है। उन्होंने डीएम से कह दिया हटाओ, अब डीएम गोली चलाएंगे, तोप चलाएंगे, गोले फेंकवाएंगे, किसान के ऊपर ग्रेनेड फेंकवाएंगे। ये डीएम को तय करना है और योगी आदित्यनाथ को तय करना है। किसान बैठा है, किसान यहाँ पर बैठा है, गांधीवादी तरीके से बैठा है, अहिंसा का नाम लेकर बैठा है। किसान ने न अब तक हिंसा की है न हिंसा करेगा। चाहे 1 दिन लगा लो, चाहे 10 दिन लगा लो, 10 महीने लगा लो, 2 साल लगा लो और 24 तक बिठा लो, किसान यहाँ पर बैठेगा, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेगा, गांधीवादी तरीके से बैठेगा। आपने सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ ने डीएम को आदेश कर दिया है कि इनको किसी भी कीमत पर हटाना है, तो हम कहना चाहते हैं कि कीमतें किसान तो हटने आया नहीं है, वो 3 कानून काले वापस करके जाएगा। लेकिन आप उस पर बंदूक चलाइए, आप उस पर ग्रेनेड फेंकिए, आप उस पर गोले फेंकिए, यही ताकत है, आपके पास ताकत है, फेंकिए। ऐसा क्या है इस कानून में कि बीजेपी सरकार मान नहीं रही है और आप लोग मनवाकर मानेंगे? 2 लाइन की बात है। बीजेपी सरकार इसलिए नहीं मान रही है कि माननीय मोदी जी कुछ औद्योगिक घरानों के हाथों बिक गए हैं, सौदा हो गया है, सौदे से वापस कैसे हो। किसान इसलिए नहीं मान रहा है कि किसान को पता चल गया है कि अगर ये तीनों काले कानून बन गए और लागू हो गए, बन तो गए हैं, अगर ये लागू हो गए तो किसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किसान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इस देश में सारे लोग बधुआ मजदूर नजर आएंगे और देश के 22-24 घराने, ये जो है बार बार आप चलिए सुनिए, मैं आपको ले चलता हूँ। बार बार नागपुर का वो क्या नाम है उसका, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो बार बार कहता है कि इस देश को 2000 वर्ष पीछे ले जाएंगे, इस देश को 2000 वर्ष पीछे ले जाएंगे। 2000 वर्ष पीछे क्या था? 2000 वर्ष पीछे रियासतें थी, रजवाड़े थे, लेकिन अब तो इन्होंने कमाल कर दिया। जब 300-400 रियासतों का देश जब आज़ाद हुआ तो उनका विलय किया हिंदुस्तान में, तभी तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप का गणतंत्र बना हमारा। लेकिन अब वो मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ 22-24 घराने रियासतें होंगी और ये सारा देश मजदूर होगा, बधुआ होगा, वो उनका काम करेगा और जीवित रहेंगे। कंपनियों को छोड़कर बाकी सबको प्राइवेट किया जाएगा, सरकार अपना बजट बढ़ाना चाहती है। क्या यह देश का 70 साल से कमाई देश
पहले तो LIC पे मैं कह देता हूँ, ये भारतीय जीवन बीमा निगम वो संकट मोचक रहा है इस देश की सरकार का कि जब जब कोई आर्थिक संकट आया तो LIC काम आई थी। अब उसमें 74% निवेश का इन्होंने फैसला कर दिया है, उसे भी ये घाटे में ले जाएंगे और घाटे में ले जाके उसे बेच देंगे। जहाँ तक सब कुछ प्राइवेटाइज करेंगे उसका मतलब ही ये है कि आपके हाथ में, किसान के हाथ में, गरीब के हाथ में, आम आदमी के हाथ में, आम नागरिक के हाथ में कुछ रहने नहीं देंगे। सब कुछ उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ बेच रहे हैं। आप दूर मत जाइए, BSNL को इन्होंने तब तक डैमेज किया, रिलायंस को बढ़ाया, BSNL डैमेज किया, रिलायंस बढ़ाया, BSNL डैमेज किया और रिलायंस आज हावी हो गया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं देश के लोगों से कि जब BSNL आता है, भेड़िया आता है, चुपके आता है, कोई आवाज गुर्राहट नहीं करता है। जब रिलायंस आया तो इन्होंने कहा फ्री देंगे, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। फिर कहा 99 देंगे, लोगों ने कहा अब भी ठीक है। फिर कहा 199 देंगे, लोगों ने अब सबसे महंगा दे रहा है। और मैं बता रहा हूं कि हमारे सरकारी संस्थान इसी तरह से बर्बाद किए जाएंगे और जब वो बर्बाद हो जाएंगे तो लाला का जो कुछ होगा वो चलेगा और राजी और गैर राजी आपको मानना पड़ेगा। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आम शहरी जुड़ गया है हमसे, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अगर ये 3 काले कानून वापस हो गए तो किसान तो बहुत मजबूत है, मिट्टी खा के जिंदा रह लेता है। जब 300 रुपये किलो आटा जो व्यापारी बेचेगा, 250 रुपये किलो आटा जो व्यापारी बेचेगा, तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, आप मर जाओगे। किसान तो फिर भी घास खा के भी जिंदा रह लेगा। इसलिए अपील करना चाहता हूं कि देश के लोगों, किसानों, मजदूरों, आम शहरियों, सारे लोग खड़े हो जाइए। और ये अन्नदाता पर अकेला संकट नहीं आया है, ये जो मोदी जी 3 काले कानून लाए, ये देश पर संकट है। इस देश को 400 जो रियासतें थी ना, उन 450 रियासतों को 22-24 रियासतें बनाना चाहते हैं। 24-25 राजा हो जाएंगे और हम आप सारे लोग बंधक हो जाएंगे, बंधुआ हो जाएंगे, अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे। ये मोदी जी की प्लानिंग।